जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की परिवर्तन में सब लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। सच में एक तो मसीह जीवन कितना आभारी है। और हमने गीत गाया, जिंदगी मेरा बदल गया। कैसे बदल गया? हाँ, यीशु मसीह को पाने से, या मसीह जिसको मिल गया तो जीवन बदल गया। ये सच्ची बात है। आज हमारे जीवन में बहुत लोगों का जीवन बदला ही नहीं है ना। तो आज हम ये गवाही दे पाएंगे क्या? मैंने मसीह को पाया, मेरी ज़िंदगी बदल गया। जब मैंने उधार पाया उस समय में रोज हमें ये गीत हमेशा गाते थे, बहुत आनंद होते थे, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन को बदला ना। आज मैं किसी एक व्यक्ति के साथ भजन बांट रहा था, वो बोलता है और भी धर्मों में उधार करता बहुत है। मैंने उनको धर्म के बारे में बोला नहीं, और यीशु मसीह का नाम सुनते ही उनको चिढ़ आ गया। तो मैंने बोला आपका उधार हुआ क्या? फिर देखो, मतलब वो एक प्रकार बलवा कर रहा था। तो मैं बोला देखो, आप धोखा मत खाओ। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है एकमात्र उद्धार करता है, और प्रभु यीशु पर विश्वास करते बिना वो कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। और उद्धारकर्ता का खूबी क्या है ये जानना। नहीं हमको मत सुनाओ, मतलब उनको जानने का इच्छा ही नहीं। देखो प्रियो, आज कितनी प्रकार मतलब शैतान लोगों को ब्लाइंड कर दिया। सत्य वचन को सुन करके उनको उद्धार पाने का इच्छा ही नहीं, वो एकदम बिल्कुल मना कर देता है। बहुत अचंभा लगता है ना। लोग झूठे बातों पर प्रतीति करता है, सत्य वचन को इनकार देता है ना। प्रभु का अनुग्रह प्रियो, हम लोग जो उद्धार पाया ना, सच में प्रभु ने हम पर अनुग्रह उंडेला। क्या उंडेला? अनुग्रह। अनुग्रह पद का अर्थ क्या है? हाँ, हमें अयोग्यता हमें प्रभु से मिला हुआ वरदान है। अब देखिए, हमारे में कुछ भी योग्यता नहीं, ऐसा समय में प्रभु का अनुग्रह हमको मिल गया ना। आज जो उद्धार पाया बोलता है ना, उसमें से बहुत लोगों ने प्रभु का वचन सुन करके, जान करके, यीशु मसीह को प्रभुता दे करके सही रीति में उद्धार पाए लोगों का संख्या बहुत कम है। जरूर अभी आपको मालूम है, उद्धार पाने के लिए कई लोग, मतलब जो मसीह लोग कहलाता है ना, उनमें से कई लोग बोलता है तुम डुबकी लो तेरा उद्धार हो जाएगा। डुबकी लेने से उद्धार कैसे होगा? नहीं होता। मतलब सही प्रकार हमारे उद्धार होना है तो ये वचन की द्वारा है। प्रभु का वचन सुन करके यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है। उसने मेरे पापों के प्रति मेरे लिए सूली पर मरा। ये सच्चाई पवित्र आत्मा आपका दिल में प्रकाशन देगा, तब आपका दिल टूटेगा। आप बोलेगा जरूर ये मसीह को छोड़कर अभी मुझे जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने मुझे इतना प्यार किया, जिसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सोचो, जो व्यक्ति उधर पाया तो उसका जीवन में कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जब रोमियो 8 अध्याय का 32 वचन आपको हमेशा याद रहेगा, है ना। रोमियो 8 अध्याय उसका 32 वचन। हाँ, देखा, और सब कुछ क्यों नहीं देगा? देखिए, बड़ा सवाल है ना। तो जब पिता ने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, पुत्र को ही दिया, तो फिर उसके साथ हमको क्या नहीं देगा? सब कुछ देगा, है ना। प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन सत्य है। हमें प्रभु का सत्य वचन पर विश्वास करना ना। एक सही प्रकार, सही रीति में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बिल्कुल प्रभु में उसका भरोसा है। प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, उसको विश्वास है। वो विश्वास में वो आगे चलेगा। प्रभु कदम कदम पर वो अपने आप को उसको प्रकट करते रहेगा। अब मालूम है हमारे प्रभु कितना महान है। वो महान परमेश्वर कुछ लोगों के साथ रहता है। प्रभु खुद कहने वाले एक शब्द, यशायाह 57 का 15 वचन पढ़ना। यशायाह
57 अध्याय का 15 वचन। क्योंकि जो महान और उत्तम हाँ और सदैव स्थिर रहता हाँ और जिसका नाम पवित्र है हाँ वह योग करता है। हाँ मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ हाँ और उसके संग भी रहता हूँ हाँ जो खेदी और नम्र है हाँ। कि नम्र लोगों के हृदय और खेदी लोगों के मन को हर्षित करूँ। देखा, इतना महान परमेश्वर उन लोगों का भी साथ रहता है जो खेदित और नम्र है। देखा, प्रभु ऐसे लोगों के साथ रहता, बहुत अनमोल बात है हमारे जीवन में। आज प्रभु मेरे साथ रहता है, ये बात का अनुभव हमें लेना है। अभी मंडली जीवन को हम लोगों ने बहुत अच्छी रीति में मतलब जाना है ना। परमेश्वर का एक ही शरीर है, वो शरीर मंडली है। परंतु आज हम दुनिया में बहुत सा मंडली देखता है ना। वो प्रभु का मंडली है क्या? जैसे अभी रोमन गात्री है मतलब सीएन नहीं है, मार्तोमा, याकोब आया है, मतलब सेवंथ डे है, यीशु नाम की लोग, इवन यहोवा विटनेस, पेंटेकोस्ट का लोग, ये प्रभु का मंडली है क्या? प्रभु का मंडली करके ऐसा नहीं बताया उनको। देखो, उसमें भी उदार पाया वो लोग हो सकता है, परंतु प्रभु का मंडली नहीं है। प्रभु का मंडली को सही रीति में अभी तक कितने लोगों ने इतना क्लासों में जाना मुझे नहीं मालूम है ना। प्रभु का मंडली के बारे में, प्रभु का मंडली का अनुभव मुझको है कि नहीं ये पारखना। अभी हमने बहुत कुछ बात सीखा प्रभु के मंडली के बारे में बताने के टाइम पर। प्रभु ने कहा हुआ अनोखा बात, पहली बात, प्रभु का मंडली बोलेगा तो प्रभु का शरीर है। सही बात है। ये शरीर कहने का क्या अर्थ है? प्रभु का शरीर है, उसमें कोई किसी को शक नहीं। एक वजन पढ़ेंगे, बहुत वजन है, पड़ोसियों पहला अध्याय का 18 वजन। वही देह हाँ अर्थात कलीसिया का सिर है। हाँ, देखा, वही देह और कलीसिया का सिर है। बोले का अर्थ यीशु मसीह मंडली का सिर है और मंडली प्रभु का शरीर है। ओके, अभी आप देखिए यहाँ का संबंध क्या है। ये यीशु मसीह मंडली का मस्तक है, इसका मतलब हाँ बोलेगा तो प्रभु का कंट्रोल में रहना, प्रभु की आज्ञाकारिता में रहना। आप देखिए प्रयोग, अगर आप बोलता है मैं मंडली जीवन में हूँ, मंडली जीवन में है तो आप मंडली का सिर नहीं। मंडली का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो मंडली का सिर यीशु मसीह है, तो मैं मंडली जीवन में है तो मुझे यीशु मसीह का कहना मानना है। अभी आप देखो, आप प्रभु का कहना ना मानते हुए मैं मंडली जीवन में एक करके बोलना धोखा है, क्योंकि सिर का और शरीर का एक ही जीवन है। सिर का और शरीर का एक ही जीवन है, तो सिर से जो भी आज्ञा आएगा वो शरीर मानेगा। अभी अपन बोलना बहुत आसानी बात है, मैं मंडली का सदस्य हूँ, तो हमको मैं मंडली का सदस्य बन गया तो मेरा सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का कहना नहीं मानता, उसकी इच्छा में अगर मैं नहीं चलता तो मैं मंडली जीवन में बोलना धोखा है। धोखा है। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना। आज इस समय में मंडली जीवन को जाना हुआ या शरीर को सच्चा दर्शन पाया हुआ विजय जीवन बिताने वाले लोगों का संख्या बहुत कम है। अगर आपको मालूम है, अगर वो मंडली का सच्चा दर्शन पाया होता, इस समय में नासिक मंडली का सारे लोग यहाँ पर मिलता, क्योंकि प्रभु किसके लिए छूट देता? नहीं देता, भाई किसी को नहीं देता। शरीर साथ में ही चलता है। इसका मतलब हमको देखो, ये सब प्रभु का सहायता बिना हम एक विजय जीवन नहीं बिता सकता। थोड़ा भी दिल में लापरवाही करेगा, उसका दौड़ में धीमा पर आएगा, उसका दौड़ में रुकावट आएगा। हम लोग बहुत जेलसी मन रखना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब शरीर का सिर यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह के अधिकार का नीचे, उसके हुक्म के नीचे वो शरीर काम करेगा। बहुत बड़ी बात है? उनका कंप्लीट कंट्रोल भी सिर आज्ञा
हाथ को सावधान बोल दिया तो हाथ इधर सावधान हो जाएगा। फिर ये हाथ हिलेगा नहीं हिलेगा। सिर में आज्ञा दिया तुम हाथ सावधान कोशिश मेरे को, हाथ फिर हिलेगा नहीं। आप बताओ, मंडली जीवन एकदम प्रभु की आज्ञाकारिता में चलने वाले जीवन है। ये कितने लोगों ने जाना। फिर हमने मंडली के बारे में देखा कि मंडली प्रभु यीशु मसीह की खांदा मीन्स वधु, वधु है, वधु दुल्हन है ना। एक वजन, बहुत वजन है, एक वजन पढ़ेंगे, मतलब दूसरा कुरिन्दी 11 का दूसरा वजन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान, पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। देखिए पवित्र कुमारी मतलब मंडली एक प्रकार प्रभु यीशु मसीह का पत्नी है। पत्नी में दुल्हन में फर्क है। क्या फर्क है? पत्नी है मतलब दुल्हन में एक नयापन है, एक नयापन। पत्नी में पुराना का बात जैसा है और नयापन का प्रश्न नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मंडली को दुल्हन कहा गया। इसलिए मंडली हमेशा प्रभु के सामने एकदम नया जैसा है, फ्रेश जैसा। एक बड़ा अनोखा अनुभव है मंडली के साथ का अनुभव जो बताया, इसमें बहुत गहराई है। और तीसरा एक बात हमने मंडली के बारे में देखा, वो प्रभु का घर है। हमने देखा वो बात है, आप लोग बता, ये घर बोलने का अर्थ क्या है? मतलब प्रभु रहने वाला वो घर, प्रभु का स्वभाव प्रकट करने वाले रहेंगे। प्रभु का स्वभाव, वो घर भी प्रभु का, क्योंकि होने का पत्र यीशु मसीह है ना, आपको सबको मालूम है ना। तो प्रभु हमें एक वचन पढ़ेगी, पहला कुरिन्दी उसका 3रा अध्याय उसका 16-17 वचन। पहला कुरिन्दी उसका 3रा अध्याय का 16-17। हाँ परमेश्वर का मंदिर हो हाँ और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। हाँ यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा हाँ तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, हाँ क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है हाँ और वह देखो वो तुम है। ओ इतनी बड़ी बात है ना, मतलब प्रभु का भवन, प्रभु का मंदिर, प्रभु हमें रहता है। मंडली जीवन में अभी हम लोग यहाँ पर आने के समय में भी कितने लोग ये बात को समझता है कि मैं प्रभु को बस्ती में आया है ना। मनुष्य जैसे देखता है वैसा प्रभु नहीं देखता। प्रभु का देखना, अभी यहाँ पर आया हुआ हरेक लोगों का दिल में वो क्या भावना लेकर आया, स्वर्ग देखता है। मैं ये सोचता हूँ, मतलब हम उस प्रभु की बस्ती में है जो प्रभु, जब 139 भजन संहिता का 1 से 6 तक वचनों में हमारा बैठना, चलना, फिरना, सोचना सब जानने वाला, मतलब बोलने का मतलब हमारा प्रभु का दृष्टि में कोई भी बात छिपे नहीं रहता है। तो एक बार पढ़ेंगे थोड़ा वचन। हाँ। मुझे जानकर ज्ञान दिया है। हाँ तू मेरा उठना बैठना जानता है हाँ और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। हाँ मेरे चलने और बैठने की तू बड़ी बात की छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू बुरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे दे रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। देखा, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। हम लोग ये बात को जानना है कि हम लोग जब प्रभु को बस्ती में आता है तो है ना, जैसा अभी मतलब ईसाई का घर में मतलब शमूएल को भेजा, वहाँ पर शमूएल प्रभु का दास है, लेकिन गिरती हुआ। गिरती क्यों हुआ? शमूएल ने सोचा साधारण दीनी में हरेक घर का पहला बेटे को ही मतलब आशीष का वो पात्र है ना, वही घर का मतलब याजक है, वही घर में पिता का दुगुना आशीष का पात्र है। इसलिए उन्होंने सोचा ये ईसाई का बेटा एलिया ये जो है यही होगा। वहाँ पर प्रभु
कहने वाला एक बात आपको याद होगा, पहले शामुएल 16 अध्याय का 7 वचन में उसका आखिरी भाग में है, क्योंकि यहोवा का देखना यहोवा की देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, हाँ। परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। बहुत बड़ी बात है, यहोवा की दृष्टि मन पर रहता। ठीक है, हमारे मन में क्या है? सच्चा बोझ के साथ प्रभु को पाने का सच्चा इच्छा में आया हुआ लोगों से प्रभु बात करता ही है, करता है। अभी हम लोग एक प्रकार प्रभु रहने वाला प्रभु का भवन है, मंदिर है ना। चारों हमने क्या पढ़ा था? प्रभु मंडली प्रभु का माला मेमनों का झुंड है, मेमने का झुंड। मतलब बोलेगा तो एक ही भेड़ चाले का मेमना है। हम लोग नहीं समझा, मतलब हमको मंडली को मेमना कहा गया। याद है जब यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 16 वचन, मेरी और भी भेड़ें हैं हाँ जो इस भेड़शाला की नहीं, हाँ, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। मेरा और भी भेड़े हैं। हाँ, मेमना से बढ़कर भेड़, हाँ भेड़ भेड़, ओके। पर अब देखिए प्रभु कहता है मेरा और भी भेड़े हैं। ये किसके बारे में बोल रहा है? हम जातियों के बारे में। उनका जो भेड़, जो मतलब यहूदी लोग थे, उनके अलावा भी भेड़ है। देखिए अभी यहाँ पर एक बात जानना, इन भेड़ों का कंट्रोल, इन भेड़ों का नियंत्रण किसके हाथ में है? चरवाह के हाथ में। सबसे बड़ी बात है, भेड़ों का कंट्रोल चरवाह के हाथ में है। और दूसरी एक बात, प्रभु को हाथियों का बड़ा झुंड है ऐसा नहीं लिखा। प्रभु को सूरों का एक बड़ा झुंड है, सूरों का झुंड। प्रभु सूरों का झुंड चलाता है? नहीं। हाथियों का झुंड, गधों का झुंड नहीं, मेमने। प्रभु भेड़ों का। अब देखिए प्रभु का झुंड, वो हाथियों का झुंड नहीं। हाथी भी झगड़ता है, आपको मालूम है ना? हाथी भी झगड़ता है, जिन में भारी झगड़ा होता है। तो सूरों का भी झुंड है। फिर झुंड किसका है? भेड़ों का झुंड। आप देखिए आपको मालूम है बकरियों में भी झगड़ा होता, इसलिए प्रभु बकरियों का भी नहीं क्या बोलता? बकरियों का भी नहीं। बकरियों आपस में झगड़ता है, जो भेड़ का बात क्या मालूम, वो कभी झगड़ता है। देखा तो हमने हजारों भेड़ों को साथ चलने वाला झुंडों को बहुत बार देखा। राजस्थान में आप जाएगा, वहाँ पर भेड़ों को चढ़ाने वाला, उसके बीच में कुछ बकरी भी रहता है, वो हमेशा झगड़ता है। तो ये भेड़ कभी झगड़ता है। इसलिए यीशु मसीह ने जी उठने के बाद में पतरस को क्या बोला? मतलब देखा है ना, यूहन्ना उसका 21 अध्याय का 15 वचन, यूहन्ना 21 का 15। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हाँ। हे शिमोन, योना के पुत्र, क्या तू मुझसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, हाँ। तू तो जानता है हाँ। कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। मेरा मेमने को। मेमने को चराओ। देखा, मेरा मेमने को, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का मेमना है। इसको लग रहा है मंदिरी जीवन में कोई थोड़ा भी झगड़ने का स्वभाव है तो वो मेमने नहीं है, वो भेड़ी है। वो समय आएगा तो एक दूसरे को फाड़ खाएगा। बहुत खतरनाक बात है। ऐसा मेमने के रूप में आकर के ऐसा करेगा वो, है ना। यीशु मसीह ने बोला ना, मानव भेड़ियों के रूप में आएगा। तो भेड़ी है, भेड़ के रूप में आएगा, वो भेड़ी है ना। हमें ये बात को जानना, प्रभु ने चेतावनी दिया है। प्रियो, अभी नहीं, हम प्रभु में आने के बाद अभी भी अगर हमें झगड़ने वाला स्वभाव है तो वो स्वभाव प्रभु का स्वभाव में नहीं। प्रभु कभी झगड़ा नहीं। हमारे लिए हर एक बातों में आदर्श कौन है? हमारे यीशु मसीह। मंडली एक नया मनुष्य बोला ना, नया मनुष्य है ना। एफेसियों 2 अध्याय का 15 वचन, एफेसियों 2 का 15। अपने शरीर में से बैर, हाँ अर्थात
हाँ। बिना दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर दे। देखा, अपने में एक नया मनुष्य को उसके मेल चलाए। देखा, एक नया मनुष्य, जो मंडली एक नया मनुष्य है, उसका 4 का 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। देखा, नया मनुष्यत्व को पहन लो। उधार पाए हुए लोग नया मनुष्यत्व को पाने का अर्थ वो मसीह को पहना हुआ है, या मसीह को धारण किया हुआ है, या मसीह उसमें जी रहा है। बहुत बड़ी बात है ये बात। आपको याद होगा पड़ोसियों 3 अध्याय के 10-11 बजे, और नए मनुष्यों को पहन लिया है। हाँ, उधार पाए हुए सब लोग नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। तो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार हाँ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ। उसमें न तो यूनानी रहा, उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी, न यहूदी, न सत्ता, हाँ। न सत्ता रही, हाँ। न जंगली, न स्मृति, न दास और न स्वतंत्र, हाँ। केवल मसीह सब केवल मसीह सब कुछ। और सब में है। प्रियो, हम लोग आज भी प्रभु में आने के बाद में ये दर्शन पाया गया। हम एक दूसरे में किसको देख पाए? मसीह को देख पाए। यीशु मसीह को देखना, यीशु मसीह को देखने के बाद में यीशु मसीह के साथ कोई झगड़ा करेगा? है? कोई यीशु मसीह से नफरत करेगा? नहीं करेगा। यीशु मसीह से हम प्यार नहीं करता, इतना करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अब प्रभु में आने के बाद में अभी भी हम अपने भाई बहनों में यीशु मसीह को नहीं देख पाता, इसलिए हम नफरत, कड़वाहट, जेलसी ये सब देखता है। मतलब प्रभु में आए वो लोग, वो एक नया मनुष्य है। वो नया मनुष्य बोलेगा तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे में उसका सही रूप लेते जाना, ये दिन प्रतिदिन हमारे कर्तव्य है। और छठवां बात, मंडली क्या है? एक योद्धा है। मंडली क्या है? योद्धा है। देखो, बहुत अनमोल बात है जब एफिसियों का 6 अध्याय का 13 बजे, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार हाँ। मान लो हाँ। कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। देखो, हमारे जीवन में मंडली को परमेश्वर की सारे हथियार बांधने का अधिकार मिला है, क्योंकि हम लड़ाई के मैदान में हैं। ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं, ये लड़ाई मंडली का है। इसमें हर एक मंडली का पवित्र लोग भाग लेना बहुत जरूरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद में हम लोग खेल का मैदान में नहीं, लड़ाई के मैदान में हैं। इसलिए हमें लड़ाई का सारा हथियार, परमेश्वर का सारे हथियार बांध करके हमेशा तैयार रहना बहुत अनमोल बात है। लड़ाई होता है कि नहीं? होता है ना? आज भी हमने देखा ना, बहुत सुंदर लड़ाई है। लड़ाई में अपन हरता है, बीजी पाता है। कई बार हमको देखा है, हम जब तक उस पर बोल करके विजय नहीं पाएगा तो विजय, ऐसे नहीं, कई जगह पर शांत रहे, वो विजयी है। हम लोग दुनिया के रीति में कभी नहीं सोचना भाई, एक व्यक्ति को जबरदस्ती सुनाना भी नहीं। वीडियो मतलब कुत्ते के सामने मोती नहीं डालना, सूरों के सामने मोती नहीं डालना, बहुत बड़ी बात है। अपने को पक्का वहां पर भी पवित्र आत्मा का अगुवाई लेना चाहिए। फिर मंडली का सबसे खूबसूरत बात, वो मंडली नया यरूशलेम। मंडली क्या है? नया यरूशलेम। प्रियो, इसका गहरा दर्शन पवित्र लोगों को चाहिए। जब वो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 2 वचन, फिर मैंने हाँ। पवित्र नगर हाँ। नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हाँ। वह उस दुल्हन के समान थी हाँ। जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हाँ, ठीक है। नया यरूशलेम अति सुंदर है। 21 वचन 21 अध्याय है ना, बार बार पढ़कर दिया। 21 और 22 दोनों अध्याय वो मानव उत्पत्ति 1-2 अध्याय का मानव उसका परिणाम है। वो बहुत गहरा बात है। परमेश्वर का योजना कभी फेल नहीं होता भाई, है ना? प्रभु ने मनुष्य को सबके ऊपर राज करने के लिए बनाया, तो प्रभु ने वहां पर वो विषय में लाया। प्रभु का योजना कभी फेल नहीं होता। परंतु उस प्रभु की योजना में इतने लोग हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। क्योंकि शायद नीति वचन 16 का 4 में
एक अनमोल ऐसा शब्द है, डेंजर है वो, है नीति वचन 16 का 4। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। देखो हर एक सृष्टि के पीछे प्रभु का विशेष उद्देश्य है। वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। देखा, दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए। आप देखिए प्रभु ने दुष्ट को भी बनाया है। आप देखो प्रियो, है प्रभु का बातों को मानकर चलने के लिए अनुग्रह मिलना बोलेगा तो कितना श्रेष्ठ बात है। ये सब प्रभु करता है। प्रभु के लोगों ने 2 बुराई किया, जब यिर्मयाह में लिखा है ना, इतना प्रभु का दिल को दुख है प्रियो। यिर्मयाह उसका 2 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है। उन्होंने कुछ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौज बना लिए, और ऐसे हौज जो टूट गए हैं और जिसमें जल नहीं रह सकता। देखा, मनुष्य परमेश्वर जीवित प्रभु को छोड़ करके वो शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए कई मार्ग खोला, पर उसमें उनको आनंद नहीं मिला, शांति नहीं मिला, आशा नहीं मिला। है निराश होकर आखिर में आत्महत्या किया। बहुत लोगों का अवस्था है। इतने प्रकार लोगों ने सोचा ज्ञान प्राप्त करेगा तो मुझको बहुत बड़ा जीत होगा। नहीं, ऐसा कितने ज्ञानी लोगों ने आत्महत्या किया। कई लोगों ने सोचा मैं धन कमाएगा तो मुझे शांति मिलेगा, मिला क्या? इतने धनवान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। प्रियो, ये दुनिया का कोई ज्ञान, दुनिया का कोई धन, दुनिया का कोई स्थान मान आपको शांति नहीं दे सकता। अशांति का कारण भाव है, और भाव से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह दे सकता। यीशु मसीह में होते बिना सच्चा शांति, सच्चा आनंद, सच्चा आशा आपको कभी नहीं मिल सकती, है ना। बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु ने एक पत्थर डाला है, उस पर मानव जीवन को बनाना हमारा कर्तव्य है। यशायाह में लिखा है उसका 28 अध्याय का 16 वचन। इसलिए प्रभु यहोवा जो कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। मैंने सिय्योन में एक पत्थर रखा है, एक पत्थर रखा, एक परखा हुआ पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, सोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली न करेगा। प्रियो, क्या अनमोल बात है ना। है देखिए, मनुष्य का सारे समस्या हल करने वाला पत्थर। तो हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का समस्या में रहने वाले लोगों को छुटकारा प्रभु के पास आने के समय में मिलता है। ये बात हर एक को विश्वास करना चाहिए। इतनी प्रकार, इतनी लोग इधर उधर सब भागता है, पर उनको नहीं मिलता। आखिर में उसको प्रभु के पास आना ही पड़ता, क्योंकि वही हमारा सच्चा समाधान है। अब देखिए, कौन रेखा ये पत्थर? प्रभु ने रेखा। वापस एक बार पढ़िएगा तुम्हारे ध्यान से। कौन कह रहा है? प्रभु कह रहा है। देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। देखा, मैंने रेखा। देखिए, हमारा नींव एक पक्का नींव है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। मैंने सिय्योन में एक नींव का पत्थर रखा। वो पत्थर का खूबी क्या है? वो परखा हुआ पत्थर है। किसके द्वारा परखा गया? परमेश्वर ने परखा, मनुष्य ने परखा, शैतान ने भी परखा, मृत्यु ने भी परखा, संकटों ने परखा, सारे बातों में भी वो विजयी हो गया। ऐसा एक परखा हुआ पत्थर है। अब देखिए, ऐसा फर्क कभी किसी के जीवन में हुआ नहीं। और क्या बोलते हो पत्थर के बारे में? होने का अनमोल, होने का अनमोल। देखा, आधे दृढ़ नींव का पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। फिर उसको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। आज भी लोग कहां पर छुटकारा मिलेगा, कहां पर शांति मिलेगा, कहां पर आनंद मिलेगा, भागना है। मिलता है क्या? नहीं है ना। यीशु मसीह उस समय में लोगों के बीच में खड़ा होकर के मत्ती 11 अध्याय का 28 से 30
उन वचनों में प्रभु कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए तुम लोगों, लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो हाँ। और मुझसे सीखो, हाँ। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, हाँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, हाँ। क्योंकि मेरा जुआ सहज हाँ। और मेरा बोझ हल्का है। कितना सुंदर बात है? मानो मुझसे ये बात प्राप्त करो। प्रियो, प्रभु के पास आने वालों को ये सच में मिलता है न। कितने लोग दुख होकर के, निराश होकर के आत्महत्या करने के लिए चलने के समय में ये वचन उनका जीवन में शांति लाया, उन्हें उस आत्महत्या का प्रेरणा से प्रभु ने बचाया। इतनी गवाही हम लोग सुनते हैं, है ना। ये बात, एक बात सच्चाई है। इसलिए हमको ये बात को परखना है, मेरे जीवन में मैं सही नेव में जीवन बना रहा है कि नहीं। लूका का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में उसका 46 से 49 तक का वचनों में बहुत सुंदर वर्णन है। आप लोग बहुत उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, है ना। लूका उसका 6 अध्याय उसका 46 से 49। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, हाँ तो तुम मुझे हे प्रभु कहते हो। हाँ, देखिए पहली बात, लोग यीशु मसीह को हे प्रभु कहते हैं, पर दुख कहना नहीं मानते। नहीं मानता। वो बात कितना दुखदायी बात है ना। सच में आप सोचो प्रियो, उसके आगे पढ़ना है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज भी बहुत लोग बोलता है कि हम यीशु को मानता, यीशु हमारा प्रभु है और अब ये करता वो करता, परंतु वो प्रभु की ओर से नहीं। आपको याद है किसी जगह पर मत्ती 7 अध्याय उसका 21 से 23 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। देखा, मुझे हे प्रभु कहने वाला सब लोग प्रभु मानव स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। नहीं करेगा। देखो, ये जो नहीं करेगा उनमें से मैं भी है क्या? अभी कारण वहां पर बताया। हाँ परंतु वही हाँ, जो मेरे स्वर्गीय पिता की शपथ करता है। देखा, प्रभु में आने के बाद में हमें प्रभु का इच्छा पहचानना जरूरी बात है। आज के दिन मैंने कैसे जीवन बिताया, आज भी उधार पाए हुए लोगों को मालूम है आज का संगति में मुझे जाना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोगों ने मतलब संडे विश्वास ही रह गया। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी बहाना बोलेगा। आपको ये जानना, ऐसा लोग, आज ये संदेश मंडली के सब लोग कम से कम सुनना चाहिए, ऐसा लोग प्रभु में शामिल होता है वो पाप खाता पीता है। आप सोचो, जो व्यक्ति सिर्फ संडे को आकर के बाकी दिन की संगति को लापरवाही करके छोड़ देता, वो व्यक्ति जो प्रभु में से रहता है वो क्या ले रहा है? दंड को खा रहा है, पी रहा है। उनके जीवन में सजा पाने के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये गवाही दे रहे, प्रभु मैं तेरे लिए जिया। सही बात है, मैं सुबह शामिल होने वाला क्या गवाही देता? प्रभु मैं तेरे लिए जिया, प्रभु के लिए जिया। अरे उसने तो एक व्यक्ति को सुसमाचार तक भी नहीं सुनाया। अच्छा, अभी आपको मालूम है दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करना पाप है, आपको मालूम है ना। वैसा ही सुसमाचार नहीं सुनाना पाप है। जैसा प्रार्थना करना पाप है करके पहले शमूएल 12 अध्याय का 23 वचन में शमूएल के शब्दों में आप लोगों ने जान लिया। सही बात है, जो नहीं जाना उनके लिए पढ़कर सुनाओ। यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। देखा, मतलब प्रार्थना करना छोड़ देगा वो पाप है। सही बात है, वो पाप है। ऐसे है तो सुसमाचार ना सुनाना पाप है। लेवी व्यवस्था 5 अध्याय का 12 वचन, लेवीटियन 5 अध्याय का 12 वचन। यदि कोई साक्षी होकर हाँ ऐसा पाप करे हाँ कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी कि क्या तुमने यह सुना हाँ अथवा
हाँ। और वह बात प्रकट न करे हाँ। तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। वो उसके साथ पहला कुरिन्थी 9 का 16 वचन, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 16 वचन। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, हाँ। क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। हाँ। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मुझ पर हाय, ओ मुझ पर हाय। बोलने का अर्थ क्या है? हैं? मेरे को इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु ने हमें दुनिया से उसकी महिमा के लिए अलग किया। उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य है, आपको लोगों को गवाही देना है, सुसमाचार बांटना है। अगर आप ऐसा नहीं करता, इवन आपको रोज संगति करना है। आपको सबको मालूम है जब इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 24-25 वचन, ये तो हमेशा प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हाँ। हम एक दूसरे की चिंता किया करें हाँ। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। देखिए, आज्ञा है संगति नहीं छोड़ना। आप देखो, संगति नष्ट करने वाला कार्य करना पाप है। पाप का अर्थ क्या है? प्रभु की इच्छा के बाहर जो भी बात है वो सब पाप है। क्या है? प्रभु की इच्छा के बाहर जो भी है पाप है। इस समय में कई लोग, ठीक है, कोई इमरजेंसी में किसी का ड्यूटी पड़ गया, वो बात आ रही है। मैं आपको बोलता हूँ, संगति में देरी से आना तक पाप है। आप प्रभु का निंदा कर रहे हैं, आपको जानना प्रिय। उसमें भी मैं बोलता हूँ, कोई ड्यूटी से भाग करके आता है, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। और जो साधारण दिल्ली में घर से उड़ करके एकदम पीला चाल, ओह क्या है, हम तो मेहरबानी कर रहा हूँ, आपका मेहरबानी, आपका उद्धार हुआ है क्या? सच में है? आप सही में उद्धार पाया है क्या प्रियो? आप प्रभु का गुलाम है क्या? एक गुलाम व्यक्ति को अपना कुछ भी इच्छा नहीं है प्रियो। आप ये बात आपको समझ में नहीं आए तो मैंने गुलाम का अर्थ बहुत बार आपको बताया है। हमेशा में से क्या बताऊं? गुलाम की एक ही इच्छा, स्वामी का इच्छा या स्वामी का आनंद पूरा करना। इसका मतलब क्या है प्रियो? प्रभु में इसमें भाग लेना अयोग्य रीति में हो, अयोग्य रीति में ले रहे, संगति छोड़ करके। और कई लोग गवाही भी नहीं देता, मैं क्यों नहीं आया। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को एक भी संगति ना टूटे। मेरी मंडली प्रार्थना करेगा ना, आपके लिए प्रभु द्वार खोलेगा। मेरा प्रभु से कोई काम असंभव है? नहीं, संभव है ना, पर तो इच्छा नहीं है ना। क्या नहीं? इच्छा नहीं ऐसा गवाही देने के लिए। आप प्रार्थना करेगा, प्रभु द्वार खोल कर देगा, तो भी वो नहीं आएगा, क्योंकि इच्छा नहीं है। सच्चाई वही है ना। बहुत भयंकर है, बहुत दुखदायी बात है। प्रभु में आने के बाद में लोगों का ऐसा अवस्था है ना। आप जो भी काम जब करता है वो क्या है, प्रभु के दृष्टि में वो क्या है, वो जानो प्रियो। यहाँ पर प्रभु अभी वापस वो मत्ती पढ़ रहा था, मत्ती 7:21 पढ़ा, अभी 22-23 में पढ़िएगा। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हाँ। हे प्रभु, हाँ। क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ, देखा, उन लोगों ने प्रभु यीशु के नाम से बड़े बड़े काम किया। हाँ, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। बताओ, और दुष्ट आत्मा भी निकल गया। बड़े बड़े दुनिया की दृष्टि में सामर्थ्य प्रभु का दास करके नाम है, वो प्रभु का दास आएगा और ऐसा दिखाएगा तो जितने लोग सामने आ गया सब गिर जाता। क्या सामर्थ्य प्रभु की ओर से है क्या? प्रभु के नाम से है, पर तो प्रभु की ओर से नहीं। देखो ये बात है। आगे, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए। देखा, प्रभु के नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी किया। हाँ, तब मैं उनसे तुम पर मारूंगा। प्रभु क्या बोलता? तुमने ये नहीं किया, ऐसे बोला नहीं किया। ओ ऐसे इतना भीड़ है ना, क्या मेला लगता। प्रभु बोलता है मैं तुम्हें खोल कर कह दूंगा। मैंने तुमको नहीं जाना।
तुम्हें मैं कभी नहीं, ऐसा कौन व्यक्ति है प्रभु नहीं जानता? ऐसा कोई दुनिया में है क्या? प्रभु सबको जानता है। और जो प्रभु बोलता है तूने मेरी ओर से नहीं किया, इसलिए उसको क्या बोला? देखा, कुकर्म करने वाला, चले जाओ। वो जाएगा कहाँ जाएगा? तुम्हारे पास। वही बात लूका में प्रभु बोलता है, तुम लोग मुझे हे प्रभु कहता है, मेरा कहना क्यों नहीं मानता है? फिर आगे प्रभु ने एक अच्छा दृष्टांत बताया, बहुत सुंदर है, थोड़ा पढ़िएगा। जो कोई मेरे पास आता है हाँ, और मेरी बातें सुनकर हाँ, उन्हें मानता है, हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ हाँ, कि वह किसके समान है। हाँ, वह उस मनुष्य के समान है हाँ, जिसने घर बनाते समय हाँ, उभी दारी खोदकर चट्टान पर मेव डाली, हाँ, और जब बाढ़ आई हाँ, तो धारा उस घर पर लगी, हाँ, परंतु उसे हिला न सकी, हाँ, क्योंकि वह पक्का बना था। हाँ। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, देखो, जो वचन सुनने वाला वचन सुनता है, क्यों है? ये वचन मानने के लिए। और जो प्रभु बोलता है, जो मेरा वचन सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। हाँ, जब उस पर धारा लगी हाँ, तो वह तुरंत गिर पड़ा, हाँ। और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। इतना सुंदर दृष्टांत देखिए। हम लोग प्रभु का वचन पाया, पर हमने उस वचन को अमल नहीं किया। इतना दुखदायी बात है। सही नींव पर प्रभु का वचन में बना रह करके जीवन को नहीं बनाएगा तो धोखा है, धोखा है। देखो, बहुत छोटा सा आयु है, आनंददा का तैयारी के लिए प्रभु ने दिया है? और मैं आपको बार बार कहता हूँ, हम लोग प्रभु के आगमन की पीढ़ी है, वो शॉर्टली प्रभु आएगा, आज भी आ सकता है। तैयारी में है क्या? आपको मालूम है, जब 25 अध्याय में 1 से 13 तक के वचनों में मतलब प्रभु के आगमन के बाद जो आने वाला कुछ कुमारियों के बारे में पढ़ता है। ये दुनिया भर की आम मसीह लोगों का बात है, सबको समझ पा रहा है? सारे मसीहों को इसमें मिलाया हुआ है, सभी लोग। वो रोमन गाते हो रहे दो, सीए नहीं हो रहे दो, कुछ भी हो, सबके बात है ना? तो उसमें 2 वैरायटी है, 2 वैरायटी, 5 बुद्धिमान, 5 मूर्ख था। आप देखिए, बहुत अद्भुत बात है। प्रभु कहने वाला बातों में है ना, बहुत गहरा अर्थ रहता। अभी यह हमारे का मेन विषय क्या है ना? तेल है। तेल किसको बताता? जीवन को बताता। जीवन, प्रभु का जीवन पाया हुआ लोग होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है ना? प्रभु का जीवन, अभी देव का आत्मा का बात में आता है, वो बात है। तो यहाँ का जो विषय है जीवन, है ना, वो इंपॉर्टेंट बात है। इनमें 5 में प्रभु का जीवन नहीं था बोलेगा तो उनका उद्धार नहीं हुआ था, सब दिखा हुआ था। हम भी क्रिस्ती है, हम भी चर्च जाता है, हमारा नाम क्रिस्ती है, ऐसा मतलब बाहर से देखने में वो भी क्रिस्ती, पर जो अंदर जीवन नहीं, क्या नहीं? जीवन नहीं। देखो, जीवन इंपॉर्टेंट बात है। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो जीवन पाए हुए लोग हैं, बुद्धिमान लोग जीवन पाए हुए लोग हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ईश्वरीय जीवन ना पाते हुए जीवन बिताने वाला प्रभु के आगमन में जाएगा नहीं। तो कोलोसियों का पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 4 वचन। जब मसीह हमारा जीवन है, देखा, मसीह हमारा जीवन बनकर रहना चाहिए, है? मसीह हमारा जीवन, प्रयोग यीशु मसीह जिसका जीवन बन गया, वो मसीह के आगमन में जाएगा। पूरा पढ़ना उसको। तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओ। हाँ, बोलने का मतलब प्रभु के आगमन में आप जाएगा। आज यीशु मसीह मेरा जीवन बन करके मेरे में है क्या? अब यही बात यूहन्ना 5 अध्याय का 12 वचन में आपको याद है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, हाँ,
देखा प्रियो, है ना, आज ऐसे हम इतने लोगों को मिलता है ना, रियली एक सच्चा मंडली जीवन बिताने वाले व्यक्ति में यीशु मसीह उसका जीवन बनकर आता है, और तभी वो यीशु मसीह को प्रकट करने वाला एक जीवन बिता पाएगा। यदि मसीह जीवन बनकर एक व्यक्ति में अगर नहीं आया, वो कभी मसीह को नहीं जी सकता, मसीह को नहीं जी सकता। वो बहुत बड़ी बात, इसलिए वो रोज बार बार बोलता है, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ। प्रियो, आज हमें अपने जीवन में पढ़ कर देख रहे हैं कि मेरे जीवन आज काम है, मैं वो जीवन पा करके उस जीवन से जी रहा है कि नहीं। मंडली जीवन कितना धन्य जीवन है प्रियो, वो प्रभु को जीने वाला जीवन है, प्रभु के लिए जीवन है, और उसी जीवन वो हमेशा उसका लक्ष्य प्रभु का महिमा है। यीशु मसीह का जीवन पिता को महिमा देने वाला जीवन था, पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन था। ऐसा यीशु मसीह जिसका जीवन बन गया, वो हमेशा पिता को महिमा देने वाला जीवन को पिता पाएगा, नहीं तो आप मंडली जीवन में बोल करके धोखा खाएगा। तो कितना धन्यवाद है, जरूर हर एक पवित्र लोग अपने आप को परखना, मैं वास्तव में सच्चा मंडली जीवन में क्या, मेरे जीवन में मसीह दिखता है कि नहीं, मसीह को मेरे जीवन में मैं प्रथम स्थान दिया है कि नहीं, ये बात को परखना, मसीह को जीना और मसीह आपका जीवन में दिखना। प्रभु को आपके जीवन के द्वारा महिमा मिले, सबको आशीष मिले, सब महिमा प्रभु को मिले। आमीन।